सो हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण। हमने परसेंटेज और सिटेज सब कुछ पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। आज चलते हैं हम सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण। क्या होता है ना, इसको निकालने में कहीं कहीं पर परेशानियाँ आती हैं आपको। अगर आता है आपको तो और कॉन्फिडेंस के साथ देख लीजिए ताकि इम्प्रूव हो जाए। अगर नहीं आता तो वेलकम है, ठीक है, इस चैनल में। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं आपका वर्ग अंतराल। देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, फर्स्ट क्या है, विज्ञान की परीक्षा में 25 परीक्षार्थियों के 50 अंक में प्राप्तांक, ठीक है। 50 अंकों में प्राप्तांक निम्न है। 10-10 अंकों का वर्ग अंतराल लेकर टैली मार्क बारंबारता सारा तैयार करो। यहाँ पर एक हिंट आपको मिल गया है। जनरली और क्वेश्चन में हिंट नहीं दिया रहता, ठीक है। हिंट क्या है कि 10-10 अंकों का वर्ग अंतराल लेकर, ठीक है। यहाँ पर एक हिंट हो गया। अब तो वर्ग अंतराल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं हुई, फिर भी वर्ग अंतराल हम निकालना आपको बता देते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर वर्ग विस्तार देख रहे हैं, प्रसार क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको प्रसार ये रेंज निकालना होगा। रेंज कैसे निकलता है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है ये चेक करेंगे आप। तो यहाँ से यहाँ तक हमने चेक किया तो सबसे छोटी संख्या 3 आई, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 48 है, बाकी 48 नहीं है, ठीक है। तो अब प्रसार क्षेत्र निकालने का तरीका है, प्रसार क्षेत्र इक्वल उच्चतम संख्या की जगह आप प्राप्तांक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्ट निम्नतम ठीक है, या निम्न संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। निम्न संख्या या छोटी संख्या लिख सकते हैं, जो सबसे छोटी संख्या हो। तो क्या है हमारी उच्चतम, क्या है 48 माइनस कितना करेंगे आप 3, आपका कितना आ जाएगा इक्वल में 45। इतना समझ में आया, 45 आ गया, 45 आ गया। आपका ये प्रसार क्षेत्र हुआ। क्या हुआ, प्रसार क्षेत्र। अब आपको निकालना क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आपको यहाँ पर एक हिंट हमने जो बताया 10-10 का अंतर दिया है, लेकिन अगर आपको यहाँ ऐसा हिंट न दिया रहे तो आप वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे। तो आपका ये प्रसार क्षेत्र हुआ ना। अब इसमें एक बात और ध्यान से देखना है कि अगर आप यहाँ पर एक चीज़ जानिए कि जो आप संख्या का मान है, वैल्यू, वो आपको मानना पड़ेगा कि आप कितने क्लास इंटरवल लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें कितना लेना चाहते हैं, 5 लेना चाहते हैं, 5 लेना चाहते हैं, या आप 10 लेना चाहें तो 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो आप 45 बटे में 10 करेंगे, 10 इक्का 10, 10 चौक 40 हो गया, बचा 10.5, यहाँ पर 0 लगा, ठीक है। फिर 0 बढ़ा, 10 बचे 50। अगर 4.5 आ गया, इसको हम अप्रॉक्स ले सकते हैं कितना, 5 ले लिए कि नहीं। तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल अब 5, आप वर्ग अंतराल निकाल लीजिए। अब बीच बीच में हम ये सब आपको बताते रहेंगे, ठीक है, लगाते। चलिए, आपने रेंज निकालना सीख लिया। अगर यहाँ पर वर्ग अंतराल ना दिया रहे तो वर्ग अंतराल कैसे निकलता है ये भी निकालना सीख लिया। अब हम आपको बताते हैं सारणी। सबसे पहले क्या आप बनाएंगे, देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्रम संख्या ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप वर्ग अंतराल ले लीजिए, वर्ग अंतराल ले लीजिए, टैली चिन्ह ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बारंबारता ले लीजिए, ओके। ये चीज हो गया। अब यहाँ पर ये चीज हो गया, ये चीज हो गया।
अब इनमें दो चीज़ और ऐड हो जाएगा, एक टैली हो जाएगा, एक बारंबारता। यहाँ पर बारंबारता, एक टैली चिन्ह, ठीक है, बचेगा। अच्छा, क्लास मैग्नीट्यूड आपको बताना है और मध्यमा, इन सबको निकालने के बाद ही ये आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ जानिए, हमने क्या निकाला था, वर्ग अंतराल 5, क्रम संख्या 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 तक लेंगे आप, तो यहाँ से आप लेंगे 0 से 10, फिर लेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से लेंगे क्या, 50, ठीक है। ऐसे आ गया आपका। अब इसमें टैली चिन्ह पता करना है। टैली चिन्ह निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो संख्या दी गई है, इन संख्याओं को प्रॉपर वर्ग अंतराल में रखेंगे, आपका टैली चिन्ह आता रहेगा। जैसे हम बताते हैं, देखिए 0 से 10 तक संख्याएं कितनी है। यहाँ पर एक बात और, कुछ लोग इस कंफ्यूजन में होंगे कि अगर कोई संख्या 10 ही आ गई तो हम उसको किस में रखेंगे, 0 से 10 में या 10 से 20 में। नो डाउट, आप सिंपल ये जानिए कि अगर 0 से 10 तक है तो यानी 10 के अंदर ही रहेगा। 9.99 है तो वो 0 से 10 में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही 10 आया जाएगा वो 10 से 20 में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आपको सिंपल देखना है 0 से 10 में कितनी है। तो यहाँ पर हमने देखा भाई 5 एक हुआ, उसके बाद 3 2 हो गए, और क्या है 6 है, तो यानी 3 संख्या है, ठीक है। तो टैली चिन्ह निकालने का सरल तरीका है, ये जो खड़ी पाई है बस इस तरीके से आप बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से 10 से 20 के बीच में देखना है हमको, हम इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, जैसे भी। अब या फिर आप इनको कट करके भी देख सकते हैं। तो आपको देखना क्या है, 10 से 20 के बीच में, तो 15 आ गए आपके, और क्या आ जाएंगे 18 आ जाएंगे, और 10 से 20 के बीच में 14, और 10 से 20 के बीच में 19, और 10 से 20 के बीच में 14, 20 को तो ले नहीं सकते आप, ठीक है, और 12। तो आप गिन लीजिए इन सबको, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 संख्या आ रही, तो 1 2 3 4। एक बात और ध्यान से देखिए कि जब आप ये 4 संख्या लिख लेंगे तो 5 आप यहाँ पर ना ऐड करके इस तरीके से इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, इस तरीके से इसको क्रॉस करेंगे तो 5 आपका ये आ जाएगा, और 6 लिखने के लिए फिर आप वही संख्या को बढ़ाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 20 से 30 तक देखिए आप, 20 से 30 के देखने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, 20 के ऊपर वाली लेना होगा और 30 के अंडर वाली, तो 1 2 ये हो गए, 30 तो ले नहीं सकते, एक ये, ठीक है, और 21 भी ले सकते हैं आप, 30 के अंदर है तो 30 तो ले नहीं सकते आप, 28 भी ले सकते हैं, 24 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं। तो अब संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 संख्याएं आ रही, तो सिंपल 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार से, 6 7 8, ठीक है। अब इनको हम हटा देते हैं ताकि अगली संख्या गिनने में आसानी हो, ठीक है, ओके। अब यहाँ हम देखेंगे 30 to 40, 30 to 40, तो 30 को जाने के लिए आप 30 सबसे पहले ले लेंगे, 36 भी ले लेंगे आप, 40 तक लेना है तो 35 तो ले लेंगे, 33 भी ले लेंगे आप, 30 भी ले लेंगे आप, 43 नहीं। तो अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितनी आ रही है भाई, ओनली 5, ये इस तरीके से आ गई, ठीक। अब 40 to 50 लेना है, 40 to 50 लेने के लिए कुछ नहीं है, आप सबसे पहले इसमें सब कुछ तो हो ही गया है, तो 42 हो गया 1, इसको इस तरीके से साइन कर देते हैं 2, और क्या बचा 3, तो इसमें 3 संख्या है तो आप 3 ले लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ये आ गया। अब यहाँ पर बारंबारता लिखनी है, बारंबारता लिखने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से आप बारंबारता लिख सकते हैं, ठीक है।
जो ये टैली चिन्ह में जितनी संख्या है वही लिखी जाएंगी। ये 3, ये 5 1 6, 5 3 8, 5 और ये 3। ठीक है, ये कुछ आपकी संख्या आ गई। यहाँ पर आप योग लिख सकते हैं अपना। ठीक है, योग आप जोड़ लीजिए, सिंपल है। आप एक कंबाइंड मेथड बनाकर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी जोड़ के भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 3 8 8 16। ठीक है, 16 हो गया, और 16 और 6 कितना हो जाएगा, 4 20 2 22 3 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 25। ओके, तो आपको ये था टैली चिन्ह बनाना आ गया, बारंबार था। अब आपको वर्ग विस्तार, क्लास मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लास मैग्नीट्यूड निकालने के बहुत आसान तरीका है। देखिए, क्लास मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको जो ये संख्या है वर्ग अंतराल नहीं दी गई है, जैसे आपका फर्स्ट क्रम संख्या का या फर्स्ट वर्ग अंतराल का क्लास मैग्नीट्यूड निकालना है तो कुछ नहीं, 10 में से -0 करेंगे तो बराबर आपका क्या आ जाएगा भाई, 10 में से अगर 0 घटाएंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, अब 20 में से 10 घटाएंगे, ये क्या बता रहे हैं आपको, वर्ग विस्तार। ध्यान दीजिएगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो आपका 10 आ जाएगा। इस तरीके से आप वर्ग विस्तार निकाल सकते हैं, क्लास मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब मध्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, मीड वैल्यू। मीड वैल्यू, इन सब का मीड वैल्यू निकालने के लिए इस तरफ हम ना ध्यान देकर हम इस तरफ ध्यान देंगे। इनको दोनों को ऐड करके बटे 2 कर देंगे। 10 + 2 जैसे हम फर्स्ट का निकालते हैं। अब निकालेंगे मीड वैल्यू, फर्स्ट का निकालते हैं 0 + 10, तो 10/2 हो जाएगा आपका क्या, 5। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का मीड आ गया। अब इनका मीड निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 + 2 20 आ जाएगा आपका 30/2, यानी आपका हो जाएगा 15। तो इस तरीके से आप मीड वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा है कि ये जितना भी हमने बताया है ये आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे एक बार और देखते रहिए। सो आई होप ये आपको वीडियो समझ में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आपको।